मैं पंकज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज BSTC फर्स्ट ईयर की जो सेकंड फाइल है प्रोफाइल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये नाम, पता, ये सब कुछ आपको एंट्री फिलअप करनी है। जैसे कल का वीडियो क्रियात्मक अनुसंधान पे लेके आए थे, आज प्रोफाइल पे है। इसमें एक्चुअली स्कूल की जो डिटेल्स हैं, प्रोफाइल, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, अभिलेख विवरण, विद्यार्थियों की अधिगम सार, अपने शिक्षण विषय में छात्रों की जो अनुभव है वो, विद्यालय में जल व्यवस्था, खेलकूद की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, विद्यालय में आदर्श व्यवस्था। तो ये संकेतिका के अंदर डालना है। और फिर पेज फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोफाइल है। जो भी विद्यालय आपको आवंटित होता है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले उस विद्यालय का नाम आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, जिला आ जाएगी, राज्य आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक बार के लिए ये एंट्री है आपको खाली रखनी है। जो स्कूल आपका अलॉटमेंट होगा उसके बाद में एंट्री फिलअप करनी है। बाकी सारी जानकारी एज इट इज़ आपको लिखना है कि एक फाइल के रूप में संग्रहित किया है। इसमें अंतर्गत ये जानकारी निम्नलिखित है। और फिर पेज 2 के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, फर्स्ट में छात्र कितने हैं, सेकंड में छात्र कितने हैं, SC कैटेगरी के कितने हैं, ST के कितने हैं। फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि रहेगी। इसमें विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि आ जाएगी कि मैंने जब पहली बार विद्यालय में प्रशिक्षण कार्य को आरंभ किया तो देखा कि अधिकांश छात्र छात्राएं निम्न वर्ग से आते हैं। कुछ छात्रों के माता पिता शिक्षित है, कुछ छात्रों के माता पिता निरक्षर है। प्राय इस विद्यालय में पढ़ने वाली सभी विद्यार्थी निर्धन वर्ग से आते हैं, जिनके माता पिता सामान्य मजदूर या कृषक हैं, जो कि वर्ष भर मजदूरी या कृषि कार्य करते हैं। कुछ छात्र गरीबी रेखा के नीचे BPL की श्रेणी में। और नेक्स्ट पेज में चलना आपको आते हैं जिनके परिवार वाले अत्यंत निर्धन हैं। वे छात्र छात्राएं पढ़ने में भी रुचि बहुत कम रखते हैं। कुछ छात्र तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस विद्यालय के अधिकांश बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। फिर उसके नीचे आपको अभिलेख विवरण लिखना है कि कक्षा 3rd में ये गणित जो सब्जेक्ट है, आज क्या क्या वर्क दिया था, 4th में पर्यावरण में क्या क्या वर्क दिया था। तो तमाम चीज़ें आपको ये लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेज की। तो उसमें 5th क्लास में जैसे मैंने हिंदी का टॉपिक लिया, बच्चों को पुस्तक के अनुसार अध्ययन करवाया, बच्चों को व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम कारक चिन्हों का अध्ययन करवाया। फिर 6th क्लास में अंग्रेजी स्वर और व्यंजनों का ज्ञान करवाया। बच्चों में लेखन सुधार की आवश्यकता है। 7th क्लास विज्ञान में कक्षा 7 के बच्चों को विज्ञान की परिभाषा में उनके प्रकार के बारे में जानकारी करवाई। गति, बल, दाब, ग्रहों, चुंबक पदार्थों, खनिजवादी के बारे में अध्ययन करवाया। बच्चे विज्ञान विषय में अधिक रुचि लेते हैं। तो ये पेज आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे विद्यार्थियों के अधिगम सार समूह की कुशल समूह के छात्र छात्राएं कितनी है, टोटल योग उनका कितना, सामान्य समूह के कितने, सारी की सारी जानकारी आपको एज इट इज़ लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की जो समझ है उसके बारे में। अपने शिक्षण विषयों में छात्रों की अवधारणा बहुत अच्छी है, वे अपने शिक्षण विषयों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ से। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पेज चलते हैं। पेज नंबर 7, विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था पर विचार लिखने आपको। जल की व्यवस्था बहुत अच्छी है। निकासी के लिए क्या क्या सुविधा है, ठंडा रखने के लिए वाटर कूलर है, पीने के पानी के लिए 2 बड़े बड़े टाँके भी बनाए गए हैं जिनमें हमेशा वर्षा का जल वो संग्रहित रहता है। अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हो कि पानी प्योरीफाई के लिए उसमें फिटकरी डाली जाती है। नलों के नीचे पानी को एकत्रित से रोकने के लिए नालियाँ भी बनाई गई हैं। बिल्कुल आपको
सुंदर सुंदर ऐसे देखो 1-2 लाइन आप छोड़ छोड़ के अच्छी सी फाइल बना सकते हो। लास्ट में रेड पेन से आपको एंड लाइन दिखाना है। पेज 8 की बात करता हूँ, खेल कूद की व्यवस्था। विद्या में खेल कूद की व्यवस्था बहुत अच्छी है। कौन सा खेल है, साफ सुथरा मैदान है, उपकरण की व्यवस्था है, कौन से कालांश बाद में खेल पीरियड आता है, वॉलीबॉल बैडमिंटन सबके ग्राउंड है, कौन से आयु वर्ग को विभाजित किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आप खेल कूद की व्यवस्था इस पॉइंट के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद में विद्यालय में शौचालय की जो व्यवस्था वो क्या है, किस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था है। सेपरेट शौचालय की व्यवस्था है, उसमें बिजली की व्यवस्था है, प्रतिदिन साफ सफाई होती है, ब्रश डिटॉल वगैरह इनसे सफाई होती है। स्थिति के अनुसार शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में पेज 10 की बात करते हैं कि विद्यालय में आदर्श व्यवस्था है। बच्चों के खेल के लिए अच्छा मैदान है। मध्याह्न के दौरान मिड डे मील की भरपूर व्यवस्था है। विद्यालय में शौचालय की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय में मासिक बैठकों के लिए सभा का आयोजन होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, बराबर फीडबैक लिया जाता है। तमाम चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। मासिक बैठकें होती है। विद्यालय के सभी शिक्षक स्वयं के हित से हटकर बच्चों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विद्यालय में बहुत अच्छी आदर्श व्यवस्था की गई है। इसके बाद में इस पेज में यदि आपका एंड नहीं होता है तो इसमें 4-5 लाइन दूसरे पेज में लिख के आपको फिर प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक और हस्ताक्षर छात्र शिक्षक। तो ये छोटी सी फाइल है, छोटा सा वीडियो है प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगामी जो फाइल्स हैं उसके बारे में भी, जो डायरी है उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।